Hello students, this is Dr. Hina Davar. Welcome to Textbook Super Coaching YouTube channel. आप सब जानते हैं कि कल आप लोगों के जस्टिस के लिए कि 9 लाख बच्चों के साथ ऐसा क्यों हुआ और एग्ज़ाम को एक दिन बाद ही कुछ घंटों बाद इनफैक्ट कैंसिल क्यों कर दिया गया, रद्द क्यों कर दिया गया। रीज़न हम सब जानते हैं कि पेपर लीक हुआ कहाँ पर, डार्क वेब पर। अब डार्क वेब पर जो चीज़ आ जाती है उसको आप ना ट्रेस कर सकते हो ना आपको ये पता है कि वो किसने लीक करा और कौन उसमें रिस्पॉन्सिबल है। सारी आइडेंटिटीज़ अनलोकेटेबल रहती हैं और अनट्रेसेबल रहती हैं और एनोनिमस हो जाती हैं। अब ऐसी स्थिति में जब जस्टिस मांगने, न्याय मांगने हम यूजीसी के ऑफिस गए तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर जो आउटपुट होगा वो भी इतना शानदार नहीं होगा, क्योंकि जब वो पेपर कुछ घंटों बाद रद्द कर सकते हैं तो यानी कहीं ना कहीं उनमें एक माफ़ी मांगने का जो एक कहते हैं ना एक ह्यूमैनिटी होती है वो भी शायद अब नहीं है। क्योंकि जब हम वहाँ पहुँचे तो एक जो बड़ी चीज़ सामने आई वो ये थी कि उन्होंने कहा हमें स्टूडेंट्स के एंड से एक भी ऐसा कोई मेल रिसीव नहीं हुआ या कुछ भी ऐसी घटना सामने नहीं आई कि वो बहुत आक्रोश में हो कि पेपर रद्द क्यों हुआ। एंड जब हमने उन्हें आपके मैसेजेस दिखाए तो देवर लाइक कि आपको मैसेज आए हैं, हम लोगों को कोई मैसेज नहीं आया। और ये सुनने के बाद आप लोग समझ सकते होंगे कि हमें बहुत खुशी तो महसूस नहीं हुई होगी ना। और एनटीए उन्होंने क्लियरली कहा आप हमारे पास आके समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं, आप जाइए आप एनटीए से बहस कीजिए, एनटीए को जाके सवाल जवाब कीजिए, गलती उनकी साइड से और हमारी साइड से नहीं। दे सेड ओनली एक ही स्टूडेंट का पोस्ट वायरल हुआ था जहां पर स्टूडेंट डिसेबल्ड थी एंड शी वाज नॉट एबल टू मूव टू द फर्स्ट फ्लोर, उसको फर्स्ट फ्लोर पे ही बैठना पड़ा जबकि उसके लिए कोई भी ग्राउंड फ्लोर पे व्यवस्था नहीं कराई गई थी। तो दे सेड कि हमने उस बच्चे को पर्सनली कांटेक्ट करा, उससे सारी जांच के लिए हमने कहा है कि आप हमें एक मेल लिखिए और हम उस पूरी चीज़ को स्टडी करेंगे और सेंटर से फिर उस पर आंसर मांगेंगे। बट व्हाट अबाउट यू पीपल? नाउ व्हाट आर यू पीपल वेटिंग फॉर? क्या इसे आप जस्टिस कहेंगे कि ओनली 4 लोग जाएं और आपके लिए आवाज उठाएं एंड वेयर यू आर वेरी वंडरफुली सिटिंग डाउन and doing nothing? I'm not asking you to go and protest. I want you people to study at this moment. But I want one thing from you. If something wrong has happened, at least you can drop them a mail. उन्होंने कहा आप बच्चे हमें मेल करें उनके सेंटर में क्या दिक्कत हुई, हम रिवर्ट बैक करेंगे, हम सेंटर से पूरी रिपोर्ट लेंगे, सामने आ जाएगा कि सेंटर गलत था या वो गलत था। हमने कहा बच्चों के लिए वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, हमने कहा बच्चों को सेम सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स को एक साथ बिठाया गया, हमने आपकी ओएमआर शीट वाली बात सामने रखी, हमने ये भी कहा कि बच्चों को कितने किलोमीटर्स ट्रैवल करना पड़ते हैं तो उनके लिए एक बार सेंटर्स ओपन कर दिए जाएं। लेकिन मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आप लोगों ने अपने लिए एक मेल लिखा? मैं तो नहीं कह रही कि आप दिल्ली उठ के आओ और यहाँ आके प्रोटेस्ट करो, मैंने आपको नहीं कहा कि आप लोग जाइए और जस्टिस मांगने के नाम पे खूब ज़्यादा लड़ाइयाँ करिए, कुछ भी करिए, बट यू कैन राइट डाउन अ मेल पुटिंग योर पॉइंट फॉरवर्ड, जैसे आप हमें मैसेज करते हो। दे आर वेरी ओपन, दे से दे आर लिटरली दे वेरी क्लियरली मेंशन कि बच्चा हमें मेल लिख के अपना पूरा प्रॉब्लम हमारे आगे रखे, हम उसको सुनेंगे। जब भी उनकी कमेटी बैठती है दे डू ओपन दोज मेल्स। वो अलग बात है वो उस मेल के लिए कोई एफर्ट ले ना ले, एटलीस्ट हम अपना मेल तो लिख सकते हैं। आप एटलीस्ट उस मेल के अंदर हमें टैग करिए ताकि हम वहाँ जाके बोल पाएँ कि ये देखिए इन बच्चों ने आपको मेल किया, कीप अस इन सीसी, write down the mail, write down what problem you are facing, and I am also showing you the email IDs जहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये देखिए ये यूजीसी का पूरा ईमेल एड्रेस दिया गया है। लेट मी मूव माई सेल्फ दिस अदर साइड, तो आपको दिखेगा यहाँ पर क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि कॉन्टैक्ट .ugc@nic.in, आपके सामने पूरा ईमेल आईडी गिवन है। आपको करना क्या है, आपको नॉर्मली एक मेल डालना है कि दिस इज द प्रॉब्लम दैट आई हैव फेस्ड इन माय प्रॉब्लम, प्लीज रिवर्ट बैक, और एटलीस्ट राइट डाउन की एनटीए यूजीसी लिसन टू इट। आप एनटीए को मेल कर लिखिए, यूजीसी को लिखिए, मिनिस्ट्री को लिखिए, आपकी चॉइस है। सबको एक ही मेल लिख दो, सीसी कर दो, हम लोगों को सीसी कर दो, एटलीस्ट स्टूडेंट्स अपने लिए कुछ तो बोलिए, because they are very clear we are going to listen to the students, we are not going to listen to the students representatives।
तो एटलीस्ट आप अपने लिए आवाज़ उठाइए। अगर आपके साथ वहाँ गए तो मेरे पास ऐसे 10-12 बच्चों के मैसेजेस आए हैं जिनको सेंटर पे बहुत दिक्कतें आई है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो, पानी से रिलेटेड हो। लड़कियों को बोला गया कि आपके बाल ऐसे होने चाहिए, बाल खुले होने चाहिए, बंधे हुए होने चाहिए। मतलब पानी के लिए उन्होंने इश्यूज़ क्रिएट कर दिए, पेन के लिए इश्यूज़ क्रिएट कर दिए जो कि वर्थ नहीं थे। साफ पता लग रहा था कि वो कुछ गड़बड़ी चल रही है। तो एटलीस्ट राइट डाउन कि अगर पेपर लीक आपके सेंटर से नहीं हुआ तो आपका सेंटर पे अगर इस तरह की एक्टिविटी चल रही है तो अगली बार एनटीए उस पर भी सीबीआई जांच करा पाएगा, क्योंकि इस समय पूरा एनटीए सीबीआई की जांच में है, वहां पे कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि एनटीए में पूरा सीबीआई बैठा है। सीबीआई ए टू जेड हर इंसान की वहां पे इंक्वायरी चल रही है। तो एटलीस्ट वो सेंटर्स भी सामने आएंगे जैसी कोई गड़बड़ी हो रही है। तो दिस इज ओनली वन थिंग दैट आई रिक्वेस्ट यू, बाकी जैसा आप लोगों को ठीक लगे। एंड वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू, वी आर रनिंग ऑल द सेशंस फॉर यू, वी आर रनिंग ऑल द मैराथन्स यूट्यूब क्लासेस फॉर यू, सो दैट इस बीच में आपकी पढ़ाई कहीं भी सैक्रिफाइस ना हो, क्योंकि ये तो साफ हो चुका है कि आने वाले 1 महीना आपका एग्जाम नहीं है, तो हमारे पास पूरे 30 दिन है पढ़ाई करने के लिए। तो एटलीस्ट इन 30 days का हम तो बेस्ट यूज करें, एंड वी आर गोइंग टू री नेट, वी आर गोइंग टू फोड़ डालेंगे, पूरा नेट बढ़िया कर डालेंगे। इस बार जीआरएफ लेकर ही मानेंगे।